हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम यू ऑल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस पेपर की, जो कि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है। और ये प्रैक्टिस पेपर के जो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करे हुए हैं वो आपके DSSB, यूपी TGT, यूपी PGT एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपकमिंग डेज में ये सभी एग्जाम्स आपके बैक टू बैक होने वाले हैं। इसीलिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके साथ साथ हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है चैनल पे। ये हमारा सेकंड पार्ट है वीडियो का। इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो भी आपने फेसबुक पे एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन कर रखा है। चलिए बात कर लेते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द 26 क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड पार्ट है वीडियो का। यूजिंग द एक्सप्रेशन क्राउन फॉर द मोनार्की इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। ये ग्रामर से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है कि वो कौन सा एक्सप्रेशन या आपको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि मोनार्की के लिए यूज करा जाता है, जिसको हम क्राउन के नेम से जानते हैं। एंड जो आंसर होगा इसका वो ऑप्शन सी होगा। सेनेक्टोकी इसको बोलते हैं, और सेनेक्टोकी का जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये एक पार्ट होता है, अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज टू एक्सप्रेस टू रिफर द होल। मीन्स किसी पूरी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए किसी छोटे पार्ट को बोलना, दैट इज कॉल्ड सेनेक्टोकी। एंड क्योंकि मोनार्की मीन्स किंगडम ऑफ इंग्लैंड या किंग ऑफ समवन, किंग और क्वीन जो होता है, साम्राज्य होता है, उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं सेनेक्टोकी के थ्रू, दैट इज कॉल्ड क्राउन। और इसके अदर एग्जांपल्स को भी हम समझ सकते हैं, जैसे ब्रेड होता है, ब्रेड मीन्स ही इज अर्निंग हिज ब्रेड। अर्निंग हिज ब्रेड का मतलब रोटी ही नहीं होता, ब्रेड का मतलब होता है यहाँ पे लाइवलीहुड। मीन्स वो अपने जीवन यापन करने के लिए मनी और ब्रेड और अपनी ब्रेड बटर की चीजें ये सब कुछ अर्न कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेनेक्टोकी। ये जो एक्सप्रेशन है वो सेनेक्टोकी में आता है। तो हमारा जो ये करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वो हमारा ऑप्शन सी होगा, सेनेक्टोकी। नंबर 27 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और प्लीज फ्रेंड्स, आप अपना नोट्स अपने पास रखो, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है आपके एग्जाम में, तो इससे रिलेट करता हुआ जो हम फैक्ट बताएंगे आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आपने पढ़े नहीं होते हैं, और मैं वो सब कुछ आज यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी वीडियो के थ्रू। चलिए बात करते हैं 27 क्वेश्चन की। डॉक्टर जॉनसन्स A Dictionary of the English Language, ये पूरा इनका वर्क है, A Dictionary of the English Language, was published in, किस ईयर में ये पब्लिश हुआ है, इसका आंसर आपने दे दिया होगा। एंड जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है हमारा। इन द ईयर 1755 में A Dictionary of the English Language was published and it was written by Sir डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, और एक इन्फ्लुएंशियल डिक्शनरी है इंग्लिश लैंग्वेज की, जो कि लेक्सिकोग्राफी से रिलेटेड है, जहाँ पे जो किस तरीके से डिक्शनरी को लिखा जाता है, दैट इज ऑल इन दिस वर्क ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। नंबर 28 क्वेश्चन इज a figure of speech in which two terms opposite in meaning are placed side by side in one phrase is known as। side by side दो opposite terms एक दूसरे के साथ में प्लेस किए जाते हैं, आपको बताना है कि वो एक ही फ्रेज में होते हैं वो दो ऑपोजिट वर्ड्स, और आपको बताना है कि वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा हुआ है इस वीडियो में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीमोरॉन। क्योंकि यहाँ पे जो होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका एक हो गया, ही इज रेगुलरली इरेगुलर, ये जो वर्ड हो गया दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि रेगुलर भी आ रहा है, इरेगुलर भी आ रहा है, और एक दूसरे के साथ में है, ये एक ही फ्रेज में है ये दोनों वर्ड्स, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ऑक्सीमोरॉन। 29 is a stanza of 8 iambic pentameter on the pattern of AB, AB, ABCC। ये 8 लाइंस का जो स्टैंजा होता है और उनका जो पैटर्न होता है, एम्बिक पेंटामीटर होता है ये, और इनका जो पैटर्न है वो AB मीन्स 2 लाइंस के साथ में होती है, AB AB ABCC इज नोन एज। बात कर लेते हैं आंसर की, एंड दैट इज द ऑप्शन बी, ओटामा रिमा इज द करेक्ट आंसर, इन विच 8 लाइंस स्टैंजा आर यूज्ड, और वो भी एम्बिक पेंटामीटर के फॉर्म में होते हैं। राइमिंग पैटर्न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 30 क्वेश्चन इज in the assertion 4 out of 5 people suffer from dreaded pyorrhea
एंड द राइटर वांट्स टू अराउज द फीलिंग ऑफ, कौन सी फीलिंग जो राइटर है वो अराउज करना चाहता है इस सेंटेंस के थ्रू, जो एक असर्शन है 4 आउट ऑफ 5 पीपल सफर फ्रॉम ड्रीडेड फायरिया, और ये टीथ से रिलेटेड जो डिसीज है, जो बीमारी है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन ए सिंपैथी, ऑप्शन बी हैट्रेड, ऑप्शन सी फियर और ऑप्शन डी इल विल। जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे फियर अराउज करना चाहता है राइटर रीडर्स की माइंड में। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन इज व्हिच नॉवेल अर्न गाल्सवर्दी द रेपुटेशन ऑफ अ नॉवेलिस्ट। नॉवेलिस्ट की बात हो रही है बिकॉज गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी की अगर हम बात करते हैं तो ही वाज ड्रामेटिस्ट एंड नॉवेलिस्ट एंड एसेइस्ट। तो ये यहाँ पे जॉन गाल्सवर्दी का जो एक आप लिटरेरी फिगर मॉडर्न एरा के हैं जॉन गाल्सवर्दी, तो ही वाज अ वर्सेटाइल पर्सनालिटी, और जो कि ड्रामाज भी इन्होंने लिखे हैं, नॉवेल्स भी लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज भी लिखे हुए हैं। बट यहाँ पे बात हो रही है कि किस नॉवेल ने उनको एज ए नॉवेलिस्ट एक रेपुटेशन गेन कराया, एक रेपुटेशन अर्न किया उन्होंने, एंड द नॉवेल वाज, आपको उसका नेम बताना है। ऑप्शन ए जॉयसलिन, ऑप्शन बी कंट्री माउस, ऑप्शन सी द आइलैंड फ्रांसिस एंड ऑप्शन डी fraternity, and the correct answer that is option C, the Island Francis, and जो कि ये लिखा गया है, जो ये पब्लिश हुआ है, it is published in the year 1904। सो इसको भी आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा अपने नोट्स में इस क्वेश्चन के साथ में, जो मैं यहाँ पे फैक्ट बता रही हूँ कि 1904 में की नॉवेल पब्लिश हुआ है द आइलैंड फ्रांसिस, एंड दिस नॉवेल अर्न रेपुटेशन फॉर as a novelist for John Galsworthy. Number 32 question is, in 1929 which honor was conferred upon John Galsworthy। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जॉन गाल्सवर्दी से रिलेटेड है, तो आपको बताना है कि किस नॉवेल ने किस ऑनर को कन्फर्ड किया गया था जॉन गाल्सवर्दी को इन 1929, और ऑप्शंस हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑप्शन बी बुकर प्राइज, ऑप्शन सी ऑर्डर ऑफ डिमेरिट एंड ऑल दी अबव। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑर्डर ऑफ मैरिज। दिस इज द award that was conferred, this was the award and he was honored with this award in the year 1929, and he was also the man who got the Nobel Prize। Nobel Prize से भी इनको नवाजा गया था। और आप चलिए आंसर मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, इन विच ईयर ही गॉट नोबेल प्राइज। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, आपके एक प्रिपरेशन लेवल का भी पता चलेगा। नंबर 33 क्वेश्चन इज, in which play of Galsworthy is a study in social pride and social convention। social pride and social convention में किस प्ले में जॉन गाल्सवर्दी ने स्टडी किया हुआ है, मीन्स which play of Galsworthy is related to social pride and social conventions। और यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं the mob, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी the loyalties, ऑप्शन सी the skin game, ऑप्शन डी the silver box, and correct answer of this question is ऑप्शन बी the loyalties। ठीक है, ये 1922 में ये पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच प्ले मेड गाल्सवर्दी फेमस एज अ ड्रामेटिस्ट। किस प्ले ने गाल्सवर्दी को एज अ ड्रामेटिस्ट इनको फेम दिलाया, क्योंकि अभी तक इनके नॉवेल्स की बात हुई कि किस नॉवेल से उन्हें फेम मिला था या एज अ नॉवेलिस्ट वो एस्टैब्लिश हुए थे, रेपुटेशन गेन किया था, एंड दैट वर आइलैंड फ्रांसिस। और यहाँ पे ड्रामेटिस्ट की बात हो रही है कि किस नॉवेल से उन्हें रेपुटेशन मिली, किस नॉवेल ने उन्हें महान बनाया एज एन ड्रामेटिस्ट और नेम एंड फेम गेन कराया। एंड वी हैव द ऑप्शन ए जस्टिस, बी द सिल्वर बॉक्स, सी नन ऑफ दीज, एंड ऑप्शन डी लॉयल्टीज। एंड द करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन बी द सिल्वर बॉक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है ये गाल्सवर्दी का। आगे आने वाले डेज में हम इनके प्लेस को भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन विद डिटेल्स। आप बने रहिएगा चैनल के साथ में, और प्लीज फ्रेंड्स जल्दी से लाइक कर दो, अभी जो लोग जुड़ रहे हैं इस चैनल के साथ में, इस वीडियो के साथ में जल्दी से शेयर कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, बेल आइकन जरूर आप प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन आइकन, सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं चैनल पे। तो इस प्ले की बात करते हैं, इन विच ईयर इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1906। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्ले से रिलेटेड और इस क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ। नंबर 35 क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टाइटल ऑफ गाल्सवर्दी कलेक्शन ऑफ एसेज। अभी जो ये क्वेश्चन जो रिलेट करता है ये कलेक्शन ऑफ एसेज से रिलेट कर रहा है जॉन गाल्सवर्दी के, क्योंकि अभी तक हमने, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, ही वाज नॉट ओनली novelist, dramatist, but he was also essayist and a short story writer। तो यहाँ पे बात हो रही है कि किस टाइटल
का उनका कलेक्शन था एसेज का, गॉल्सवर्दी का। और जो आंसर है वो उसकी बात कर लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ। द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, the river of tranquility, option C, the ocean of tranquility, option D, none of the above. And the correct answer is option A, the inn of tranquility is the correct answer. और ये जो पब्लिश हुआ था ये 1912 में पब्लिश हुआ है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए साथ ही साथ। 36 क्वेश्चन है, which play of Galsworthy dramatized strike? स्ट्राइक ड्रामेटाइज किया गया है किस प्ले में गाल्सवर्दी के, जो उसका सब्जेक्ट मैटर था उसमें आपको बताना है। एंड करेक्ट आंसर जो इसका है ऑप्शन ए बी सी डी में से वो है हमारा ऑप्शन बी, स्ट्राइक। इससे आपको समझ में आ रहा है लेबरर्स एंड ये जो कैपिटलिस्ट थे उनसे रिलेट करता हुआ ये प्ले था गाल्सवर्दी का। और मैक्सिमम जो उन्होंने प्लेस लिखे हुए हैं अभी उसकी मैं बात करूंगी कि किस सब्जेक्ट मैटर पे वो अपने प्लेस को लिखा करते थे, अपने ड्रामा को लिखा करते थे। एंड करेक्ट आंसर इसका है वो है स्ट्राइक। मैंने आपको बता दिया, दिस वाज द प्ले दैट वाज रिलेटेड टू द स्ट्राइक सिचुएशन एंड स्ट्राइक काइंड्स ऑफ subject matter, and this was written by John Galsworthy. Number 37 question is, what is the name of the Galsworthy's first play? Galsworthy के फर्स्ट प्ले का नेम बताना है आपको। आंसर है यहाँ पे जो ऑप्शन ए ऑलालिटीज, ऑप्शन बी जस्टिस, ऑप्शन सी जॉय, ऑप्शन डी सिल्वर बॉक्स। एंड जो करेक्ट आंसर है हमारा दैट इज ऑप्शन डी सिल्वर बॉक्स। इसकी मैंने अभी तक बात की, जो कि ये यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है इस क्वेश्चन को पहले ही, कि किस प्ले से उनको फेम मिला या एज ए ड्रामेटिस्ट एस्टैब्लिश हुए वो, दैट वाज द प्ले द सिल्वर बॉक्स। 38 क्वेश्चन इज, द एसेज एंड स्टोरीज द व्हाइट मंकी, ये है एसेज एंड स्टोरीज का ये टाइटल है। द सिल्वर स्पार्क, स्वान सॉन्ग, अ साइलेंट मूविंग एंड द पासर्स बाय वेयर कलेक्टेड टुगेदर एज अवेक्टिंग, अ मॉडर्न ट्रेजेडी, अ मॉडर्न कॉमेडी और नन ऑफ दीज। ये जो एसेज एंड स्टोरीज का ये जो कलेक्शन है, जो नेम बताया गया है यहाँ पे, जो मैंने भी आपको मेंशन किया, द व्हाइट मंकी, द सिल्वर स्पार्क, स्वान सॉन्ग, अ साइलेंट मूविंग एंड पासर्स वेर कलेक्टेड टुगेदर एज, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या इनका जॉनर क्या था आपको ये बताना है। और जो आंसर है इस क्वेश्चन का 38 नंबर क्वेश्चन का आप सभी ने दे दिया होगा इसका आंसर, एंड दैट इज ऑप्शन सी, अ मॉडर्न कॉमेडी। दीज ऑल बिलोंग्स टू मॉडर्न कॉमेडी, जो एक सब्जेक्ट मैटर था, मॉडर्न कॉमिक सब्जेक्ट मैटर था इन सभी वर्क्स का, एसेज एंड शॉर्ट स्टोरीज का। नंबर 39 क्वेश्चन, इन 1931 Oxford University and Princeton University conferred upon Galsworthy, कौन सी उपाधि उन्हें कन्फर्ड की थी ये बताना है आपको, किस वजह से किस चीज से उनको सम्मानित किया गया था 1931 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के थ्रू। अ नाइटहुड, ऑनरी डॉक्टरेट, ऑप्शन ए एंड बी, बोथ या नन ऑफ दीज। एंड करेक्ट आंसर वी हैव हियर इज ऑप्शन बी, दैट वाज ऑनरी डॉक्टरेट की उनको एक जो उपाधि थी कन्फर्ड किया गया था फ्रॉम दीज टू यूनिवर्सिटीज। 40 question is, Galsworthy is a chief exponent of romantic tales, option B adventure tale, option C problem plays or none of these। And the correct answer we have is option C प्रॉब्लम प्लेज। जो उनके प्लेज थे दे वर रिलेटेड टू दी सोशल इश्यूज, सो सोशल सब्जेक्ट मैटर, सोशल कन्फ्लिक्शन था, करप्शन था, इन सभी से रिलेट करते हुए वो प्लेज को लिखा करते थे। और जो उनके सब्जेक्ट मैटर हुआ करते थे दे वर रिलेटेड टू दी प्रॉब्लम्स ऑफ दी कंटेम्प्ररी सोसाइटी एंड कंटेम्प्ररी सिचुएशंस जो भी थे उससे रिलेट करते हुए वो प्लेज लिखा करते थे। एंड दैट्स व्हाई गाल्सवर्दी इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ दी प्रॉब्लम प्लेस। किसी भी आप प्लेस की बात कर लो, सिल्वर बॉक्स, द स्ट्राइप एंड द लॉयल्टीज एंड अदर उनके जो भी इंपॉर्टेंट प्लेस है वो सभी इसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करते थे। 41 क्वेश्चन इज, अ पोएम दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ अ मोमेंट इन अ सिंपल इमेज इज। अ पोएम दैट कैप्चर्स, फिर से पढ़ देती हूँ मैं, दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ अ मोमेंट इन अ सिंपल इमेज इज कॉल्ड lyric, ode, ballad or haiku। and the correct answer that is option D is the correct answer उसको होगा, that is called the poem haiku, जो भी एक कैप्चर करता है सेंस ऑफ अ मोमेंट इन सिंपल इमेज। सिंपल इमेज में किसी मोमेंट के सेंस को कैप्चर करता है जो पोएम, उसको एक्सप्रेस करता है जो पोएम, दैट इज कॉल्ड haiku। नंबर 42 क्वेश्चन is on the screen। इस क्वेश्चन में the word
नेचर की बात हो रही है। इन द 18th सेंचुरी लिटरेचर स्टैंड्स फॉर, 18th सेंचुरी का जो लिटरेचर था उसमें जो वर्ड यूज्ड होते थे बाय द राइटर्स, बाय द पोएट्स, बाय द लिटरेरी फिगर्स ऑफ दैट टाइम ऑफ द 18th सेंचुरी, तो वर्ड जो नेचर था वो किसे डिनोट करता था, आपको बताना है इसका आंसर। ऑप्शंस में अवेलेबल कर देती हूँ और यहाँ पे एक बार मैं पढ़ देती हूँ ऑप्शन। नेचर ऑफ राइटिंग, एक्सटर्नल नेचर, ह्यूमन नेचर और यूनिवर्स। जो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी का, वो हमारा है ह्यूमन नेचर से रिलेट करता था। जो वर्ड नेचर था 18th सेंचुरी में बाय द राइटर्स, बाय द लिटरेरी फिगर्स, जो ये वर्ड यूज करते थे अपने सेंटेंस या अपने लिटरेरी वर्क्स में, तो वो जो यूज करते थे नेचर का, उसका जो मतलब होता था 18th सेंचुरी में वो था ह्यूमन नेचर से रिलेटेड। 43 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं करेक्टली, ये भी मुझे जरूर मेंशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल कैसा है ये भी आप मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। And the question number 43 is, who is given credit for the first using the term romantics? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोमांटिक टर्म जो था फर्स्ट टाइम यूज करने का क्रेडिट ये किसे दिया गया था? और जो यहाँ पे क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट वाज फ्रेडरिक स्लेगल। स्लेगल, इनको क्रेडिट दे दिया जाता है। दिस द क्रेडिट ऑफ यूजिंग द टर्म रोमांटिक फर्स्ट टाइम इज गोज टू फ्रेडरिक Schlegel, and he was the German poet. इनको German poet थे। Number 44 question is, heroic couplet is a pair of, heroic couplet जो है वो पेयर होता है rhyming epic pentameter lines का, unrhyming epic pentameter lines का, rhyming hexameter, iambic hexameter या unrhyming iambic hexameter। जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है heroic couplet, that is called ऑप्शन ए जो हमारा होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हीरोइक कपलेट हो गएंगे यहाँ पे राइमिंग आइम्बिक पेंटामीटर्स जो लाइंस होती हैं इनको हम हीरोइक कपलेट को बोलते हैं। वहीं पे ब्लैंक वर्ड्स की बात होगी तो अनराइमिंग आइम्बिक पेंटामीटर्स होते हैं ब्लैंक वर्ड्स। नंबर 45 क्वेश्चन, हीरोइक क्वाट्रेन इज, अभी हमने हीरोइक कपलेट की बात की जिसमें 2 लाइंस होती हैं कपलेट में और वो राइमिंग आइम्बिक पेंटामीटर की फॉर्म में होती हैं, बट हीरोइक क्वाड्रेंट की बात हो रही है। जो ऑप्शन है आपके पास सामने वो अवेलेबल है, आपको बताना है कि हीरोइक क्वाड्रेंट्स पे कितनी लाइंस होती हैं और क्या उनका राइमिंग पैटर्न होता है, मींस कौन से स्टैंजा फॉर्म में यूज होते हैं वो। ऑप्शन ए, अ स्टैंजा इन ब्लैंक वर्स। ऑप्शन बी, 8 लाइन स्टैंजा इन आइम्बिक हेक्सामीटर। ऑप्शन सी, 4 लाइन स्टैंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर। ऑप्शन डी, 6 लाइन स्टैंजा इज इन आइम्बिक पेंटामीटर। और जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी है, 4 लाइन्स स्टैंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर, ये होता है हीरोइक क्वाड्रेंट्स का। एंड 46 क्वेश्चन, विक्टोरियन एज विटनेस्ड अ क्लैश बिटवीन, आप इसका आंसर बहुत ही इजी है, आपने दे दिया होगा जैसे मैं क्वेश्चन बोला मैंने या आपने क्वेश्चन देखा स्क्रीन पे। ऑप्शंस की तरफ चल लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा मुझे ऑप्शन नहीं बताना है क्योंकि टाइम भी बहुत कम है और आपको प्रिपरेशन भी करनी है एग्जाम की। तो चलिए मैं डायरेक्टली आंसर की बात कर लेती हूँ और ऑप्शन ए हमारा है वो करेक्ट आंसर है। फेथ एंड रीजन was witnessed, there was a clash between faith and reason in the Victorian age. 47 question, the historical novel began in, किस टाइम पे हिस्टोरिकल नॉवल की शुरुआत हुई? रेस्टोरेशन पीरियड, अगस्टन पीरियड, ऑप्शन सी विक्टोरियन एरा और या ऑप्शन डी रोमांटिक पीरियड में। एंड द करेक्ट आंसर है इसका 47 क्वेश्चन का वो हमारा है ऑप्शन बी। ये जो हिस्टोरिकल नॉवेल्स थे वो अगस्टन एरा में स्टार्ट हुए थे। इंटरनल राइम किसको बोलते हैं? वी हैव द क्वेश्चन हियर एंड द ऑप्शंस में आपको बता देती हूँ। द बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पोएम। ऑप्शन बी, राइमिंग ऑफ 2 वर्ड्स इन अल्टरनेटिव लाइंस। ऑप्शन सी, राइमिंग ऑफ 2 or more words in the same line of poetry. Option D, all the lines of a poem ending with the same line pattern. So इंटरनल राइम का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, राइमिंग ऑफ 2 or more words in the same line of poetry। 2 या उससे अधिक जो वर्ड्स होते हैं उस सेम लाइन ऑफ पोएट्री में वो राइम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल राइम। नंबर 49 क्वेश्चन, फैंसी डील्स विद, फैंसी किससे डील्स विद करती है या किससे रिलेटेड होता है फैंसी? एंड वी हैव द ऑप्शन हियर और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फैंसी की बात जहां भी आती है वहां पे इमेजिनेशन की बात आती है, रीजन की बात आती है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा।
इमेजिनेशन एंड रीजन से बिलोंग करता है, डील्स विद करता है फैंसी, इट वाज रिलेटेड टू द इमेजिनेशन एंड रीजन। नंबर 50 क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट सेकंड प्रैक्टिस पेपर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड जो कि इंपॉर्टेंट है आपके DSSP, PGT, TGT एग्जाम एंड UPTGT PGT एग्जाम से। तो हमारा क्वेश्चन है उसको मैं एक बार पढ़ देती हूँ। द अर्लियर रिलीजियस ड्रामा इज एसोसिएटेड विद, जो अर्ली रिलीजियस ड्रामा थे वो किससे एसोसिएटेड होते थे, किस से बिलोंग करते थे वो। ऑप्शन आपके पास सामने है, सुपरस्टिशंस एंड बिलीव्स, ऑप्शन बी मिस्ट्रीज एंड हिस्ट्रीज, ऑप्शन सी इंटरल्यूड्स एंड मिस्ट्रीज, ऑप्शन डी मिरेकल एंड मोरालिटी। जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा अर्ली रिलीजियस जो ड्रामास हुआ करते थे दे वर सुपरस्टिशंस एंड बिलीव से बिलोंग करते थे। सो ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। एंड फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए सेकंड पार्ट में 26 to 50 क्वेश्चन, और जो हमारा थर्ड पार्ट होगा बहुत ही जल्द आपके सामने होगा। यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करूंगी और उसमें हम 51 to 75 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आपके एग्जाम से, अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड। और फ्रेंड्स मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट किए हैं, और जो भी आगे आने वाले डेज में आपको वीडियो चाहिए उससे मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी उन वीडियोस को अपलोड करूं इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के आप अदर वीडियोज की को जरूर चेक कर लो, जरूर वॉच आउट कर लो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए।